तो फिर से मेरी वापसी हो गई है यूट्यूब पे। मैं अब उनको कटप्पा बॉडा जी बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। भले मेरी गलती से चला लेकिन मैं नहीं खाऊंगी इसको। मैं तुम्हें तक निकाल दूँ ये तीखो निकलू दादी वास्तव जन तू निकाल दो लक्षण में भी है थी। चमका दिया तुमने मंदिर, चमका दिया। वही तो कब से मैं आधा सुबह चमकाया है। तो प्रधान जी भी पहुंच गए सफाई करने के लिए। बिल्कुल। तो आज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मेरे पिताजी परेशान, और उन्होंने बोला मैं एक शर्त पे लाऊंगी बल हरी मिर्ची, वह डिब्बा तू मेरे लिए पीसेगी और बाकी जितना तुझे चाहिए। तो एक डिब्बा मैंने उनके लिए पीसा और बाकी इतना मैंने अपने लिए। ये वाला नमक है ना, तो ये इसका ऑर्डर मुझे पहले ही 1 महीने पहले से मिला है। इसको बोलते हैं पिशुल। तो अभी तो इसको कुछ दिन सुखाना है तभी। जय माँ भगवती रगड़ियो, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो फिर से मेरी वापसी हो गई है यूट्यूब पे। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं ब्लॉग बना लूँगी। वैसे अभी भी कुछ पता नहीं है, वो तो फ़ोन चार्ज होने लग गया तो तब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी मुझे डर लग रहा है कभी भी फ़ोन चार्ज होने मतलब चार्ज नहीं होगा, कुछ पता नहीं। अभी मैंने बनवाने भी नहीं दिया। तो कल तो मैंने सोचा था कि नहीं आएगा दूसरे दिन से ब्लॉग, लेकिन हाल फिलहाल अभी ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी देखते हैं ब्लॉग जैसा भी बनेगा, जो भी बनेगा, और फ़ोन जब तक साथ देगा। बाकी अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत गौशाला से ही हो रही है। तो वैसे भी सब लोग बोल रहे हैं बल तू बस अपनी भैंसों को ही दिखाती रहती है बल वैसे मैं अपनी भैंसों को बहुत कम दिखाती, क्योंकि जब से हमारी भेड़ें और बैलें मतलब हमने बेची है उसके बाद से मेरा गाय भैंसों के साथ जाना बहुत कम हो गया। क्योंकि अब माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो घास की जिम्मेदारी मुझे मिली रहती है। तो मैंने गाय भैंसों से छुट्टी ले रखी है, मतलब कभी कभी जाती हूँ तो घास की ड्यूटी ज़्यादा रहती है, तो अब ज़्यादातर घास ही नज़र आता है। हाल फिलहाल अभी मेरी तैयारी फिर से भैंसों के साथ ही जाने की हो रही, तो इनको भी ले जाऊंगी और साथ में घास भी काटूंगी, है ना। इनको हका के आऊंगी। बाकी मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप, और इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना कि घर से ही धूप लगना स्टार्ट हो गया। तो अब इस धूप में जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। बाकी दिहाड़ी चली रही है, मेरा मन तो दिहाड़ी पे ही जाने का कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग बनाने की भी टेंशन नहीं रहती। अब थोड़ा बहुत सब लोग ब्लॉग बनाएं तो अब सब लोग ब्लॉग भी बनाने देते हैं। नहीं तो कई लोग दिहाड़ी पे बोलते थे नहीं हमें नहीं दिखाना, लेकिन अब सब ब्लॉग भी बनाने देते हैं और वहाँ पे अच्छा भी लगता है। काम भी करते हैं, काम में थकान भी लगती है, लेकिन सबके साथ पता नहीं चलता, वहाँ पे अच्छी मज़ा आती है। इसको देखना कब आई कंदी ना यूँ तो चित्ती को रोटो। चलो सोना को देखो, यहाँ पे भूरी देवी को प्यार कर रही है। भूरी देवी का चरने का आने का मन है ना। भूरी देवी अभी थोड़ी चरोगे तुम, अभी अपनी माता श्री में। ओ बाबा भूरी दे दिया तुम, मिट्टी की बेटी हो, मिट्टी देख भी नहीं रही अपनी बेटी को। तो मैंने इसका नाम भूरी रखा है। ले भूरी, ओ भूरी जहाँ घाम ताप तो हाँ ठीक चे भूरी को बाय बाय बोलते हैं और इन चूड़ियों के साथ चलते हैं। तो इस वाले रास्ते का बजट यहीं तक था, अब इस टाइम यहीं तक बनेगा। बाकी सर्दियों के टाइम पे देखेंगे तब जहाँ भी बनेगा, अभी हाल फिलहाल यहीं तक बनेगा। तो हम लोगों के लिए सही हो गया, बरसात के टाइम पे नहीं तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। जिस दिन यहाँ बारिश होती है तो यहाँ तक तो सही हो गया, लेकिन भैंसों को बड़ी दिक्कत आ रही है खड़िंजों में चलने में, क्योंकि बिल्कुल पैने हो रखे हैं ना, तो उनके पैरों पर दर्द हो रहा है। तो यहीं तक बनेगा ये वाला रास्ता पर। अब आज से ऊपर वाले रास्ते पे काम चलने लगे, और वो भी शायद आधे तक ही है उसका बजट। चलो चलो, ये देखो भैंसों को रास्ते में नहीं जा रही, साइड से रास्ता मुँह फुटुकुन ढूंढ बनाती है। तो अब देखो धीरे धीरे ओस पड़ रही है, और देखो मकड़ी के जाले बन रखे हैं। तो सुबह सुबह मकड़ी के जाले के ऊपर ना ओस पड़ी रहती है, और ये मकड़ी के जाले यहीं पे नहीं, ऐसे जगह जगह पे आपको दिख जाएंगे। तो देखो मकड़ी के जाले। अब 1 मिनट मैं इन पे हाथ लगा के बताती हूँ, तब बताती हूँ इनका जादू। तो जो वैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना सूखे, उन पे हाथ लगाओ तो वो ऐसे चिपकते हैं, और इसको देखो इस पे हाथ लगाओगे ये कैसे अलग जैसा होगा। देखो इसमें गोला गोला बन रहा है। इसमें तो ज़्यादा पानी नहीं है, ये उतना अच्छा से नहीं हो रहा। और जो सूखे मकड़ी के जाले होते हैं, जैसे कि ये रहा, ये सूखा है ना, इसमें पानी नहीं गिरा, ये ऐसे चिपकेगा हाथ में। ये देखो ये चिपक रहा है, और ये तो ऐसे फूटते हैं। ये तो पता नहीं अच्छे से क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ
यहाँ पे प्रधान बॉर्डर जी आ गए और अब उनको कटप्पा बॉर्डर जी बोलेंगे। बॉर्डर जी बाहुबली पिक्चर देखी तुम्हारे, हम कटप्पा लगना जी तो कटप्पा बॉर्डर जी। तो बाहुबली में जो कटप्पा मामा होता है ना, उसके बदले यहाँ पे हमारे यहाँ कटप्पा बॉर्डर जी हो गए। बाकी बॉर्डर जी के साथ मेरी मजाक चलती रहती है, वो भी मेरे साथ मजाक करते हैं और मैं भी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तमीज़ नहीं है बोलने की, क्योंकि मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि तूने ऐसा क्यों बोला उन्हें, तो इसलिए मैं मजाक करती रहती हूँ उनके साथ। तो आज मुझे मिली थी चावल देखने की ड्यूटी। बाकी पानी वगैरह सारा माता श्री रख के गई थी और मुझे बोल के गई थी कि गैस में चावल रखे और देख लेना। और मैंने समझा दादी ने सुन लिया, तो दादी देख रही होगी और मैं और काम पे लग गई। लेकिन जब मैं आई तो मुझे चावल जलने की स्मेल आई और फिर देखा तो यहाँ कौथी हो गया। लेकिन फिर भी मैं सही टाइम पे पहुँच गई, तो है ना। क्या तो जलू क्या ना मी तो जलू भात पसंद नहीं, मी तो नहीं माती है ना जलू भात पसंद। पापा था जलू भात पसंद, आग पाता पापा मी तो माता देते ये जलू भात पसंद। मुझे तो जला हुआ चावल बिल्कुल पसंद नहीं, और शिशु रहता था तो वो चुन चुन के खाता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। भले मेरी गलती से चला, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी इसको। पापा तो जलू बड़े लगन नहीं। अरे मत गाड़ तू ज्यादा चारू ले हो जाला मत निकाल तू छाट छाट के। तो मैंने ही जलाया भात और मेरे लिए सही भात आ गया। तो दाल क्या बनी है आज? मिक्स दाल बनी है घर की, विदेशी दाल बनेगी। दिखा दादी, दादी तिल का यो तीखो निकलो दादी। वास्तव जन तू दिखा दो लक्षण में भी थी भी दिखान जलू बात, और पिताश्री को खाना पड़ रहा है। देखो जला हुआ भात, क्या करे। तुम भी तो बोलती कि मैं तुम जन पकेल हम खे दोला, लेकिन सौरास हम न पके, है ना। अब जन में यार पको इस खान पड़ो। अब मेरी भी गलती नहीं भाई, माँ गलती है। मैं स्वास्थ्य सोण्याल तो देखनी वे, और तो जब मिल वाले एक बार देख कर यहाँ तब जाते हैं गैस ही बननी हुई, कोई बात नहीं खान ले कोई चाहिए ईद कभी नहीं जा। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रखे हैं और अभी आ रखी हूँ मैं माँ भगवती और माँ काली के मंदिर में। बाकी मेरे आने से पहले यहाँ पे ताई जी ने आधी सफाई कर ली और अब आधी सफाई मैं करूँगी। है ताई जी? हाँ, चमका दिया तुमने मंदिर? चमका दिया। वो तो कब से हूँ मैं यहाँ चमकाई थी। आधा सुबह चमकाया है। वो घास भी दी गई। अच्छा, तो उन्होंने मेरे लिए 2 काम आसान कर दिया। आधी उन्होंने सफाई कर दी और आधा उन्होंने घास भी काट रखा है, और अब आधा काम मेरे हिस्से का। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी, तुमने पेड़ के नीचे चमका दिया। क्योंकि यहाँ पे चिड़िया इतना गंदा कर रही है ना, अभी भी देखो पेड़ के अंदर सांप ही नहीं, वो जद गई सांप करो चौकला गंदा कह दी जन, अभी भी उसके ही अंदर घूम रही हो। सुबह साफ करो, शाम को गंदा मिलता है। लेकिन ताई जी ने मेरे आने से पहले ही चमका दिया। तो लगो ताई जी, अब थोड़ा बहुत और रह गया, उसको तुम कर तो अब थोड़ा बहुत मैं करूँगी, थोड़ा बहुत बॉडी करेगी। आज तो इधर का बॉडी करेगी और इधर का मैं करूँगी, तो शाम को ही कर जाएंगे। अब कल से नवरात्रि स्टार्ट है ना, तो चलो चमकाते हैं बॉडी। मंदिर चमकना चाहिए ना, है बिल्कुल, मंदिर तो चमकना ही चाहिए।
काली क्या हमेशा ही चमकने चाहिए, है ना। जब जिस दिन से मैं आई ना यहाँ धूबत करने के लिए बिल्कुल, है, उस दिन से तुमने चमका दिया। अच्छा चमका दिया ना। हाँ है तेरे को पता। हाँ, तो प्रधान जी भी पहुंच गए सफाई करने के लिए। बिल्कुल, प्रधान जी का सहयोग। नहीं बॉडी ने आधा कर दिया, आधा बल तू कर बस, अब आधा मेरे हिस्से का रह गया। देखो बॉडी पोछा मारने पे लगी है, तब हम भी हो जाते हैं शुरू। बॉडी तो पता नहीं किस टाइम से लगी है सफाई करने पे। लगो बॉडी लगो, घसोड़ा घसोड़। बाकी वैसे तो सुबह होती है डेली सफाई, लेकिन शाम को ना थोड़ा ये घास वगैरह, ये सुबह गीला वगैरह रहता है, तो इस वजह से कुछ सफाई शाम को होती है। वैसे शाम को बोलते हैं ना झाड़ू वगैरह नहीं मान ले, लेकिन हम धूप जाने से पहले आ गए थे, तो तब हमने जल्दी से तो धूप जाने से पहले आ गए थे हम, तो जितनी भी थोड़ी बहुत सफाई थी कुछ अभी कर ली, बाकी सुबह तो होती है डेली। तो हाल फिलहाल मंदिर चमक गए, बाकी ताई जी भी चली गई घर, और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, तब मैं भी चलती हूँ घर। तो आज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मेरे पिताश्री परेशान, लाइट नहीं है तो मेरे पिताश्री को चौक में घूमना पड़ रहा है। और लाइट की इतना इंतजार है मेरे पापा को कि मैंने फ्लैश ऑन किया, और मेरे पापा की खुशी देखो तुम, बस लाइट आ गई। अब मेरे पापा परेशान हो गए, लाइट वालों को गाली दे रहे हैं, बोल ये बोल मैच के दिन क्यों कर रहे हैं ऐसा। और यहाँ मजे आ रखे हैं व्लॉग देखने में। तो वैसे तो आजकल लाइट वालों का डेली ड्रामा चल रहा है, सुबह शाम मतलब आ रही है जा रही है, एकदम लाइट टिकी नहीं रह रही। और आज तो रात को ही चली गई। दिन भर तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन रात को लाइट होना जरूरी है। वैसे अभी तक थोड़ी देर पहले थी, लेकिन आधा घंटा होने वाला होगा तब से लाइट जा रखी है, तब देखते हैं कब तक आती है। और आज मैच है ना, तो मेरे पापा परेशान हो गए, और मैच के चक्कर में मेरे पापा ने अभी अंदर से बाहर नहीं निकलना था, लेकिन क्या करे, मैच लाइट नहीं है तो मेरे पापा को चौक में घूमना पड़ रहा है। अब लाइट का इंतजार हो रहा है कब लाइट आएगी और कब मेरे पापा मैच देखेंगे, तब तक मैं निपटा लेती हूँ अपना काम। और मेरे फ़ोन में भी केवल 40% बैटरी है। मैं भी सोच रही हूँ लाइट आ जाती तो मैं इसको रात भर चार्ज लगा लेती, क्योंकि मुझे नहीं पता ये हो, क्योंकि इस पर सरदर्द हो रहा है इसका भी, कभी चार्ज लग रहा है कभी नहीं लग रहा। तो अभी हाल फिलहाल है इसमें बैटरी, तो उसमें मैं आज का जो भी ब्लॉग है उसको एडिट करूँगी और एंड करूँगी। क्या पूछे अब फोन में देखकर पापा मैच है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को तब भी फोन दिया। तो कल देखो मैंने हरा नमक पीसा, और इतना सारा नमक पीस रखा है, और इतना ही मैंने और पीसा था, लेकिन उसके हमने 2 हिस्से कर दिए, तो वो किसी और को देना था जिन्होंने हमारे लिए मिर्च ला रखी है। तो नाम रिवील कर दूं उनका। तो हमने लज्जा भाभी से मंगा रखी थी हरी मिर्ची, क्योंकि हमारी इस टाइम पे मिर्ची नहीं थी, तो उनको ही बोला था हमने कि हमारे लिए हरी मिर्ची ले आना नमक पीसने के लिए। और उन्होंने बोला मैं एक शर्त पे लाऊंगी बल हरी मिर्ची, वैसे वो ऐसे भी दे देते, लेकिन उन्होंने बोला मुझे भी पिसा हुआ नमक चाहिए, तो बल 1 डिब्बा तू मेरे लिए पीसेगी और बाकी जितना तुझे चाहिए। तो 1 डिब्बा मैंने उनके लिए पीसा और बाकी इतना मैंने अपने लिए, तो जितना मैंने अपने लिए रखा ना उतना ही उनको भी दे दिया। तो उनको पीस के मैंने दे दिया था, बाकी इसको अभी कुछ दिन सुखाना है, तो मैंने बोला तुम अपने घर में सुखा लेना, इसको हम अपने घर में सुखाएंगे। बाकी ये वाला नमक है ना, तो ये इसका ऑर्डर मुझे पहले ही 1 महीने पहले से मिला है,
तो ये तो ऑर्डर पे जाएगा। तो किसी और से भी मेरी मम्मी ने थोड़ी बहुत मिर्च मांग रखी है, तो थोड़ी बहुत मिर्च हमें और चाहिए, उसका हम अपने लिए बनाएंगे नमक। बाकी ये मेरी दीदी का ऑर्डर आ रखा है कि और कुछ मत देना बल मेरे लिए, तो ज्योति दीदी का स्पेशल ऑर्डर आ रखा है, और कुछ नहीं बल मुझे पिसा हुआ नमक चाहिए तो चाहिए। उसने 1 महीने पहले ऑर्डर दे दिया था, तो पहले उसका ऑर्डर पूरा किया। बाकी ये वाली मिर्च तो लज्जा भाभी नहीं दी थी, तो 1 डिब्बा उनके लिए पीसा और 1 डिब्बा अपने लिए। बाकी फिर से हमने किसी और से मांग रखी है हरी मिर्च, तो उन्होंने बोला थोड़ा बहुत ले आएंगे और फिर उसका हम अपने लिए बनाएंगे नमक। तो इसको बोलते हैं पिशू लूण। तो अभी तो इसको कुछ दिन सुखाना है, तभी सही से होगा। बाकी रंग देखो तुम, तो कल बनाना था मैंने इसका व्लॉग, लेकिन कल तो फ़ोन हो गया, तो इसलिए कल नहीं, बस ऐसे ही दिखा दी। और नमक में हाथ डाल लो, नमक धोने पड़ेंगे, मतलब हाथ धोना पड़ेगा। तो इतना नमक, कुछ मिर्ची छूट गई। बाकी हाल फिलहाल नमक की खुशबू भी अच्छी आ रही है, और स्वाद तो अभी चखा नहीं हाल फिलहाल, लेकिन खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। पिशू लूण चाणो तो संपर्क करे, लेकिन भारी खैरान देता पिछड़ा में इला ज़्यादा नहीं यार, बस जब जेल पिशू लूण खाण बोलता हमारे घर में है। अगर कखिड़ रहते पिशू लूण अगर कखिड़ खाए, बाकी देर से ज़्यादा नहीं बोल सकते।